आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार। यदि सारणिक ए सी माइनस ए की घात दो, सी ए माइनस बी की घात दो, ए बी माइनस सी की घात दो, सी ए माइनस बी की घात दो, ए बी माइनस सी की घात दो, बी सी माइनस ए की घात दो, ए बी माइनस सी की घात दो, बी सी माइनस सी ए की घात दो, सी ए माइनस बी की घात दो बराबर सारणिक अल्फा की घात दो, बीटा की घात दो, बीटा की घात दो, बीटा की घात दो, अल्फा की घात दो, बीटा की घात दो, बीटा की घात दो, बीटा की घात दो, अल्फा की घात दो है। तब हमें यहाँ पे बताना है अल्फा की घात दो, बीटा की घात दो का मान क्या होगा। तो देखिए जरा यहाँ पे प्रश्न को हल करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देता हूँ कि यदि आपके पास कोई सारणिक डेल्टा दिया गया है जो कि 3 कोटि का एक सारणिक है, तो अगर इसके सहखंडज जो हैं वो सी आई तथा सी जे से प्रदर्शित किए जाते हैं। ये क्या है? इसके सहखंडज हैं। ये इसके सहखंडज हैं। तो यहाँ पे देखिए, अगर इसके सहखंडजों से एक सारणिक बनाया जाता है, जैसे C11, C12, C13, C22, C21, C22, C23, C31, C32, C33, अगर इसके सहखंडों इसके अवयवों के सहखंडजों से एक सारणिक बनाया जाता है, तो इसका जो मान होगा वो इसकी घात n-1, यानी इसकी कोटि कितनी है? 3 है, तो इसकी घात 3-1 यानी कि लैम्डा इसकी घात 2 के बराबर होगा। ठीक है, ये हमारे पास में गुणधर्म होता है सारणिकों का। अब देखिए जरा यहाँ पे हम लोग इस गुणधर्म का किस प्रकार प्रयोग करेंगे। देखिए, हमें एक सारणिक मान रहा हूं आपके सामने, जो सारणिक क्या है? ए बी सी, बी सी ए तथा सी ए बी, ये आपका एक सारणिक है। अब देखिए जरा इसके जो सहखंडज हैं उनको मैं निकाल रहा हूं। यहाँ पे C11 की बात करें तो C11 जो है वो आपके सामने क्या आएगा? देखिए यहाँ पे ये सहखंडज है तो इसके -1 की घात 2 बनेगा सबसे पहली बात तो। और यहाँ पे ये छोटे वाला सारणिक आएगा, इसको जब आप हल करके रखेंगे तो ये आएगा बी सी माइनस ए की घात 2। तो देखिए जरा यहाँ पे ये मान जो है ये आ गया आपके सामने बी सी माइनस ए की घात। जरा ये जो मान है क्या ये पहले विकल्प से मिलान खाता है? जी बिल्कुल, ये पहले वाले विकल्प से मिलान यहाँ पे खा रहा है। अब देखिए जरा यहाँ पे इसी प्रकार अगर हम लोग सारे अवयव निकालते हैं तो सारे अवयव क्या आएंगे? सारा अवयव जो है देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे 1 2 निकालते हैं, C12। तो यहाँ देखिए पहले वाले पद के लिए सम घात बनेगी। तो -1 की घात की बात करें तो यहाँ पे देखिए सम 1 + 1 कितना होता है? 2 होता है, तो सम है। तो देखिए ये जो है ये आपके सामने जो है एकांतर रूप से प्लस माइनस यहाँ पे चलेगा। तो ये पहला विकल्प आपका धनात्मक बना है, तो अगले वाला कैसा आएगा? ऋणात्मक आएगा। यहाँ पे ये जो चिन्ह है ऋणात्मक का लगा दिया। अब देखिए यहाँ पे ये क्या बनेगा? इसको और इसको गुणा कीजिए तो बी की घात 2 माइनस AC बनेगा। तो ये बना बी की घात 2 माइनस AC। इसको जब आप लोग ऋणात्मक के चिन्ह से गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपके सामने? यहाँ पे AC माइनस बी की घात 2। इसी प्रकार देखिए ये जो दूसरा विकल्प है ये भी मिलान खा रहा है, बिल्कुल खा रहा है। इसी प्रकार मैं सीधा अंतिम विकल्प निकाल देता हूँ, क्योंकि ये सभी विकल्प यहाँ पे मिलान खा रहे हैं। तो सीधा अंतिम विकल्प निकालने पे देखिए 3 और 3 कितना हो गया? 6। तो घात धनात्मक है, धनात्मक है तो ऋणात्मक का चिन्ह नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए अंतिम विकल्प के लिए क्या बनेगा? AC माइनस बी की घात 2। तो ये आ गया AC माइनस बी की घात 2। तो देखिए क्या ये अंतिम विकल्प भी मिलान खा रहा है? जी बिल्कुल, ये अंतिम विकल्प भी मिलान खा रहा है। इसका मतलब जो आपका ये सारणिक आपको दिया गया है प्रश्न के अंदर, ये सारणिक मैं आपके सामने लिख रहा हूँ फिर से। ये देखिए BC माइनस ए की घात 2, ये जो है ये बन रहा है CA माइनस बी की घात 2। ये बन रहा है आपके सामने AC माइनस ए बी माइनस बी की घात 2, सी की घात 2, सी की घात 2। फिर यहाँ ये जो दिया गया है ये दिया गया है CA माइनस बी की घात 2। ये है आपके सामने AC माइनस सी की ए बी माइनस सी की घात 2। और ये है आपके सामने BC माइनस ए की घात 2। फिर इसके बाद में ये जो है ये है आपके सामने यहाँ पे AB माइनस सी की घात 2। ये है आपके सामने यहाँ पे बी सी माइनस ए की घात 2। ये है आपके सामने यहाँ पे CA माइनस बी की घात 2। और ये यहाँ पे सारणिक बंद कर देते हैं। तो ये जो मान है ये आपके सामने किसके बराबर होगा? डेल्टा की घात 2 के बराबर होगा, जो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया है। ठीक है, तो डेल्टा की घात 2 के बराबर होगा। अतः देखिए ये जो मान है ये मान है आपके पास में यहाँ पे डेल्टा। डेल्टा क्या माना था हम लोगों ने? यहाँ पे ABC, BC, A, C A B इसकी घात 2।
अब अगर इसकी घात 2 है, इसका मतलब इसको 2 बार गुणा करके लिखा जा सकता है। अगर इसको 2 बार गुणा करके लिखा जा सकता है तो देखिए ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके सामने यहाँ पे बी सी ए, और ये आ गया सी ए बी, और इसकी घात कितनी आ गई आपके पास में यहाँ पे 2 थी, तो इसको एक बार और लिख देते हैं। इसको एक बार और लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके सामने बी सी ए सी ए बी। अब देखिए मैं यहाँ पे जो गुणनफल करूंगा वो पंक्ति का पंक्ति से गुणनफल करूंगा। सारणिकों को तो किसी भी प्रकार से गुणा किया जा सकता है, तो मैं यहाँ पे पंक्ति का पंक्ति से गुणनफल करूंगा, जिससे देखिए यहाँ पे क्या निकल के आएगा। पंक्ति को पंक्ति से गुणनफल करूंगा तो इसको किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, आर क्रॉस आर से प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ पे आर जो है वो पंक्ति को अंग्रेजी वर्णमाला में रो बोला जाता है, उसके लिए यहाँ पे उसका पहला अक्षर आर काम में लिया जाता है। तो देखिए जब आप इसको इससे गुणा करेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, इसको जब आप इससे गुणा करेंगे, पंक्ति पंक्ति गुणनफल करेंगे, तो ये देखिए ए की घात 2 बनेगा, प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 बनेगा। तो ये पहली पंक्ति गुणा हो गई। फिर देखिए यहाँ पे पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से गुणा कीजिए, पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से गुणा करेंगे तो ये देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर इसके बाद में पहली पंक्ति तीसरी पंक्ति से गुणा कीजिए तो ये आएगा आपके पास में यहाँ पे समान मान निकल के आएगा। यहाँ पे भी देखिए ये क्या आएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकल के आएगा। इसी प्रकार देखिए आपका जो बाद वाली पंक्ति है वो क्या निकल के आएगी, बाद वाली पंक्ति निकल के आएगी आपके पास में जी समान बिल्कुल बी सी प्लस सी ए। यहाँ आएगा ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2, और यहाँ आ जाएगा आपके पास में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। फिर अगली पंक्ति निकाल लेते हैं तो देखिए अगली पंक्ति जो है वो आपके सामने आएगी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ पे आ जाएगा ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2। ये आ गया आपके सामने। तो ये जो मान है ये आपके सामने बराबर दिया गया था, किसके बराबर दिया गया था, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। यहाँ देखिए प्रश्न के अंदर आपको किसके बराबर दिया गया था ये मान, ये बिल्कुल ये अल्फा की घात 2 और बीटा की घात 2 का जो सारणिक बना हुआ है उसके बराबर दिया गया था। तो ये मान मैं यहाँ रख रहा हूँ। ये मान जो है ये अल्फा की घात 2, बीटा की घात 2, बीटा की घात 2, यहाँ भी बीटा की घात 2, बीटा की घात 2, यहाँ अल्फा की घात 2, यहाँ पे अल्फा की घात 2, यहाँ बीटा की घात 2 और यहाँ बीटा की घात 2 के बराबर है। तो ये इनके अवयवों की अगर हम लोग तुलना करें तो इनके अवयवों की तुलना करने से आपको अल्फा की घात 2 का जो मान मिलेगा वो मान देखिए यहाँ पे क्या मिलेगा, अल्फा की घात 2 का मान मिलेगा आपको ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2, और बीटा की घात 2 का जो मान मिलेगा वो मिलेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है आपका, एक तो विकल्प ए है और एक विकल्प बी है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो विकल्प ए और विकल्प बी होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।